सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी का पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में कैसा है? सबसे पांचवा ये ग्रह है। ठीक है, साइज में ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका ध्रुव जो है वो थोड़ी चपटी है, जिसके कारण इसे भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, जिसके कारण ये अंतरिक्ष पे देखने पे काफ़ी नीली दिखाई देती है। याद रखेंगे इसे भी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है? याद रखेंगे, प्रकाश की जो गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, हर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर इसकी स्पीड है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। और भी कुछ चीज़ दी गई हैं, यहाँ पे रोचक तथ्य दिए गए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कोई भारतीय गए हैं चंद्रमा पे। तो भारतीय हम लोग भी जानते हैं, भारतीय बहुत से भारतीय जो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, चांद। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारे पृथ्वी के पास लगभग एक ही उपग्रह है, चांद। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, हमारे ग्रह से वो काफ़ी नज़दीक है, इस वजह से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है चांद। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितने दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दी गई इम्पोर्टेंट राइट साइड में। हमें बोल रहा है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, ठीक है, वो उपग्रह जो होता है वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसी प्रकार लगाता है जिस प्रकार जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह उपग्रह भी ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। मानव निर्मित भी उपग्रह है, ठीक है, और ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड की जानकारी अगर चाहिए तो ये मानव निर्मित उपग्रह के द्वारा किया जाता है।
पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी के कक्षा में इसको स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अंतरिक्ष में जो कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं, देख भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि। अब यहाँ पे चित्र 1.4 देखेंगे, मानव निर्मित उपग्रह। यहाँ पे देखेंगे रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ये 3 फिगर दी गई है, यहाँ पे दिखाया गया है कैसे कैसे रॉकेट को भेजा जाता है, फिर रॉकेट पर पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चांद जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, इसे भी नोट करेंगे आप। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब बोल रहा है कि चंद्रमा पर क्या है, जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह क्या है, पर्वत है, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन, और बोल रहा है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा की रात जो होती है उस रात में हम लोग देख सकते हैं चंद्रमा को। नेक्स्ट पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बोला कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, इन्हीं पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चित्र 1.2 में हम लोग देखे थे क्षुद्र ग्रह। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, बोला कि बहुत साल पहले विस्फोट हुए और क्या हुआ, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए।